ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं तंतु गायत्री कृपातं वंदे श्री गुरुदेव कालं परमानंदं श्री चैतन्येश्वरम्। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आज के हमारे इस सत्र में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन और भगवत गीता जी के लिए रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अभी भगवत गीता के अध्याय 10 को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम भगवान की विभूतियों को देख रहे हैं, एक से एक सुंदर भगवान की विभूति, और उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, कैसे हम उससे अपना संबंध बना सकते हैं, कैसे हम इन विभूतियों को देख के भगवान को जो है भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हर जगह भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये हमारा सीरीज चल रही है इस समय भगवत गीता की, इस अध्याय की लास्ट पार्ट है ना। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 और 32। दो प्रयास करेंगे दो श्लोकों को लेने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है इंदु माता जी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्लोक संख्या 31। पावनः पवताम आस्मि। पढ़िए हरे कृष्ण माता जी। कोई और पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, इंदु माता जी ने माइक हरे कृष्ण। पढ़िए। पावना पावतामस्मि। रामा शस्त्रभृताम अहम। रामा शस्त्रभृताम् अहम्। रक्षाणामकराश्चास्मि। दक्षानामकराच अस्मि। श्रोतस श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। ठीक है, थैंक यू माता जी, आप पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य। तात्पर्य प्रभुपाद कीजिए। समस्त जलचरों में मगर मगर सबसे बड़ा है और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक हमारी श्लोकों में जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े, तो उसमें कितनी विभूतियां हो गई हैं, 42 श्लोक विभूतियां हो चुकी हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इन विभूतियों में, है ना। तो 82 हमको कंप्लीट करनी है अपनी विभूतियां। तो आपने देखा होगा हमारे शरीर में क्या, जैसे हम लोगों ने विभूतियों के बारे में बताया था, तो भगवान की विभूतियां दोनों तरीके से कार्य करती हैं, इस भौतिक जगत के लिए और हमारे इस शरीर के लिए, है ना, अंड के लिए और ब्रह्मांड के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये विभूति किसके लिए बताई जा रही है, हमारे अंड के लिए। तो भगवान कह रहे, और दोनों में कार्य कर रही है, हाँ, अंड में भी और ब्रह्मांड में भी। तो वायु है भगवान, किसमें है, भगवान सभी पावन करने वालों में, भगवान जो पवित्र करने वालों में भगवान वायु कहलाते हैं। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है, पंच भूत से बना हुआ है ना। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से पंच जो है चीजें, 5 चीजें कौन कौन सी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। ब्रह्मांड भी बना हुआ है उसी से, और हमारा शरीर भी, कौन सी चीजें 5। पानी, अग्नि, जल वायु, वायु जल पृथ्वी आप तेज और अग्नि ईथर। वायु। हम्म। तो ये इन सब चीजों से बना है, पर भगवान ने और किसी का नाम नहीं लिया। भगवान ने क्या बोला, भगवान मैं यहाँ पे जो है वायु की तरह हूँ। तो आप देखिएगा जो भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पर्टिकुलर के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी भी पवित्र करती है। आपने देखा होगा पुराने समय में, अब तो कोई नहीं करता, बाबा रामदेव ने बोला, अलग बात है कि उन्होंने राख वाला साबुन निकाल दिया, वो अलग बात है। पर
पहले के समय में राख से और मिट्टी से बर्तन मांजे जाते थे। अभी हम लोग पहले बीच में गए थे हमारे जो है महाराज के वहां पे गोकुल उसमें आश्रम में। तो जो है उसमें भी जो है उन्होंने क्या है बिल्कुल सात्विक तरीके से हर चीज जो है नेचुरल रखी थी। तो उसमें जो हाथ धोने के लिए ना उसमें भी मिट्टी थी कि मिट्टी लो, मिट्टी से हाथ धो, कोई साबुन यूज नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि मिट्टी में वो एलिमेंट रहता है कि वो उसको पवित्र करती है, पर पर्टिकुलर कुछ ही चीजों पे कार्य करती है। सही है, बर्तन हो गया, हाथ हो गया, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, अग्नि। तो आपने अग्नि में देखा होगा धातु जितने भी होते हैं उसको रख देते तो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है ना। उसकी प्योरिटी हो जाती है। प्योरिटी के लिए धातु को उपयोग अग्नि से ही किया जाता है ना। सोने को अगर खरा करना है तो जो है अग्नि में जाना ही पड़ता है। इसी तरीके से जल है, हम अपने शरीर को अब जैसे मिट्टी लगाई तो जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए, तो जल भी पवित्र करता है, करेक्ट। और उसके बाद क्या है, आकाश भी होता है ना, हम भी होता है, तो स्थान होता है, तो वो भी जो है पवित्र करता है। पर वायु क्यों होती है? इन सारी स्थितियों में वायु सबको पवित्र करती है। धातु को भी वायु पवित्र करती है, शरीर को भी वायु पवित्र करती है, जो है स्थान को भी वायु पवित्र करती है, हमारे शरीर को भी वायु पवित्र करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वायु नहीं होगी तो हम मर ही जाएंगे, हमारे प्राणी नहीं रहेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पवित्र करने वाली वायु है। अब आप देखेंगे कोई भी चीज अगर आप वायु में रख देंगे तो वो कभी खराब नहीं होती, करेक्ट। वो चीज तभी खराब होती है जब वहां पे वायु नहीं होती है। अंधकार से भी कोई लेना देना नहीं, अग्नि से भी कोई लेना देना नहीं, पर वायु होना बहुत जरूरी है। तो ये जब भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र करने वाली वायु हूँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे लिए बहुत जो है प्रैक्टिकल जो है शिक्षा है। जब हम जिस घर में रहते हैं, अगर आपका अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें इस तरह की व्यवस्था करवा दीजिए। और अगर किराए के घर में है या स्थान परिवर्तन होता रहता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उस घर में वायु का आना जाना है या नहीं है। वायु मतलब ऐसे नहीं कि एक जगह, वायु वेंट क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, वायु का आवागमन होना चाहिए। तो कहते हैं कि वो स्थान जो है सतोगुण में होता है, वो घर आपका सतोगुणी होगा। इसी तरीके से धूप, धूप भी उस घर में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धूप नहीं आ रही है और जो है वायु नहीं है उस घर में, तो समझ लीजिए फिर उसमें तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि भगवान का वहां पे कोई प्रवेश नहीं होगा। फिर क्या होगा, आलस आएगा, बीमारी आएगी, मन खराब होगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जिस बहुत से देखे होंगे वायु कमी होती है, सूर्य की कमी होती है, तो क्या होती है, सीलन होती है। सीलन जहां होगी उस घर में हमेशा एंजाइटी, माइंड डिप्रेस रहेगा, और आपको जो है हमेशा शरीर में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। ये ज्योतिष की गणना के अनुसार भी बिल्कुल सही बात बताई जा रही है ना। तो क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड और अंड दोनों से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं वायु के रूप में शुद्ध करने वाला जो है क्या हूँ, विभूति हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं इसमें कि मैं जो है शस्त्र, है ना, मैं जो है शस्त्र जो है भृताम, मतलब शस्त्रधारियों में राम हूं। तो ये किसकी बात की जा रही है? हम्म, शस्त्रधारी श्री राम। राम की। हम्म, श्री राम की। बलराम जी की, बलराम जी की। परशुराम की। परशुराम, ओके। परशुराम। तो भगवान कौन है, परशुराम। राम तो है ही, खैर वो तो है ही, वो शस्त्र ले या ना ले वो तो है ही भगवान। उसमें कोई बात नहीं, वो तो विभूति की बात ही नहीं, वो तो स्वयं भगवान ही है। पर यहाँ पे परशुराम को क्या बोल रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में। तो परशुराम फरसा, आप कोई भी पिक्चर देख लो, कोई भी एक्ट देख लो, कोई भी कहानी सुन लो, उनका फरसा कभी भी उनके हाथ से नीचे नहीं गिरा। तो वो फरसाधारी जो है क्या है, वो परशुराम है। तो वो कहते हैं वो मेरी ही शक्ति है। तो इस तरीके से कई सारी उनकी स्टोरी है, स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे। तो भाई यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो भी मेरी विभूति है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है झक्षाणाम मकराम अस्मि। तो यहाँ पे जो है झक्षाणा मतलब मछलियों में मैं क्या हूँ, मकर हूँ। तो यहाँ पे कौन से मकर की बात की जा रही है, मगरमच्छ की बात की जा रही है। हरे कृष्णा, बताइए, बोलो, हरे यस कृष्णा। माता जी, मगर हूँ। तो ये मगर, अब अगर आप इसको इंग्लिश का देखेंगे ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद का, तो वहां पे वो क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद वहां पे इसमें लिखते हैं कि वो जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी फिश, शार्क, हाँ शार्क वेल। वेल। है क्या, वेल।
वेल नहीं, वे शार्क लिखते हैं, वो शार्क हैं। पर ये यहाँ पे ना तो वो मगर की बात की जा रही है जो हम मगर देखते हैं वो, और ना ही कोई मछली की बात की जा रही है, ना ही वेल की बात की जा रही है, ना ही शार्क की बात की जा रही है। ये जो मछली है ये उसकी बात की जा रही है जो तिमंगला मछली होती है। तिमंगला मछली उसको हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि अभी की नहीं है, ये बहुत पहले के समय में ये होती थी। जो सारे जलचर होते थे उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी, मतलब ये वेल और शार्क को भी खा सकती है, इतनी पावरफुल ये वाली मछली होती। तो वो कहते हैं कि मैं उसमें मैं हूं वो। अब इसमें जैसे मगर बोला है, तो उस इस वेल की इस जो मछली है इसकी गुण कैसा है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। मैंने कल इसको जब देखा तो मैंने कहा आप कुछ सर्च करके कुछ फोटो होगी तो आपको भी दिखा सकती हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ पे, आपको दिख रही है ये एआई वाली फोटो है, बट इट्स ओके, हमें कम से कम। oh this is that in Chinese they say the नहीं नहीं, dragon fish. हाँ, इसमें क्या है, इसमें तीन चार चीजें मिक्स हुई हुई हैं। इसमें क्या है, ये इसका जो फेस है वो किसकी तरह होता है, मगर की तरह होता है इसका फेस, मगर की। ये पूरी एक्चुअल में नहीं है, फोटो एआई की फोटो है, बट ये एक्चुअल में नहीं है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें जो उसका मुंह होता है वो मगर की तरह होता है, और उसका जो पूरा शरीर होता है, उसके शरीर की जो स्किन है वो बिल्कुल मछली की तरह होती है, जैसे मछली की स्किन होती है ना, उसमें जो उसके पंख होते हैं उसकी तरह होता है। और इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ होती है मोर की तरह, मोर की तरह मतलब फैला हुआ ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे। तो मोर की तरह उसकी फैली होती है। आंखें जो होती हैं वो बंदर की तरह होती हैं, और इसके वो नहीं है। और जो दांत होते हैं वो ऐसे जैसे सुअर का होता है ना, निकले हुए उसे ऊपर की तरफ, तो वो डस्क जो है वो ऐसे करके उनकी दांत होते हैं। और एक छोटी सी सूंड भी बताई जाती है कि इसके जो है होती है। ये कैसे होती है, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। और ये जो मछली है, मकराकृत कुंडल, भगवान इसी डिजाइन के भगवान मकराकृत कुंडल पहनते हैं। तो कोई ना साधारण मछली या मगर या उसकी तरीके के भगवान कुंडल नहीं पहनते, इसी तरीके के वो कुंडल पहनते हैं, क्योंकि ये सारे इसमें जो जलचर हैं, इन सारे जलचरों का इसमें समावेश होता है, और ये सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। अब आज के समय में ये नहीं मिलती है, सिर्फ फोटो में मिली है, अब ये नहीं मिलती कहीं पे भी। एक कल मैं वीडियो भी देख रही थी तो उसमें दिखाया था, कहीं पता नहीं वो सच था या गलत था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं देखा। पर ये उस तरह की बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जो है कौन हूँ, ये वाला जो है जानवर हूँ, पानी वाला। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, गंगा, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रोताम आस्मि जाह्नवी। तो भगवान जो स्रोत हैं, तो उसमें से सबसे पवित्र किसको बताया गया, गंगा जी को। गंगा को यानी कि मैं ही गंगा हूँ, तो यानी कि जाह्नवी उनका नाम। तो एक जो है ऋषि थे उनके, जो है जो जहाँ से वो तपस्या कर रहे थे तो वहां पे वो थे, गंगा जी निकली थी, फिर उन्होंने उनको अपने कमंडल में ले लिया था फिर बाद में। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां आती गंगा जी के लिए। तो उसमें जो बताते हैं कि फिर उसे उनका नाम जाह्नवी पड़ गया। ऐसे ही जो है जब वामन देव आए, तो कैसे भगवान, जैसे हम लोग पता है कि जो है किसकी तपस्या, जो सब तपस्या से गंगा जी नीचे आई थी, भागीरथ की, है ना। भागीरथ। हाँ, इसीलिए उनका नाम भागीरथी भी पड़ता है ना। तो ऐसे भगवान गंगा जी का नाम अलग अलग चीजों से पड़ता है। एक उनका नाम है विष्णु पदी। विष्णुपदी, कितना सुंदर नाम है विष्णुपदी। कैसे उनका नाम पड़ता है गंगा जी का, क्योंकि सबसे पहले जब वो नीचे आई थी, तो जब वामन देव की जब कथा आती, तो वामन देव ने क्या किया था, 3 पग किए थे, है ना। तो पहले पग में तो उन्होंने जितनी भी धरती थी उसको सबको नाप लिया था। दूसरा पग उन्होंने सीधे ऊपर किया, तो ऊपर में जो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड, अब जैसे अंडा होता है ना, तो ब्रह्मांड भी एक अंडे के रूप में है ना। तो उसका भी एक शेल होता है, क्योंकि इसके बाद क्या है, भौतिक जगत खत्म, उसके बाद फिर आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, उसके बीच में विरजा नदी होती है। तो वो जो भौतिक जगत है उसका जो शेल, मतलब इस ब्रह्मांड का जो शेल था, वहां तक उनकी पैर पहुंचा, और वहां पे उनके पैर के नाखून से क्या हुआ, उस शेल में छेद हुआ, टूट गया वो। टूटने से क्या हुआ, जो विरजागर नदी का जो जल था, वो जो पवित्र जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो रहती हैं, वो वहां का जल नीचे गिरा। और बताते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है कि वो जल गिरते गिरते सभी लोकों में आया। हर एक हर एक लोक में गंगा जी आई हैं। और फिर वो क्यों, क्योंकि वो भगवान विष्णु के, मतलब वामन देव जी के क्या है, पैरों को छूती हुई आई थी, उनके नखून को छूती हुई आई थी। और भगवान के नखून में क्या लगा रहता है, कुमकुम, है ना।
तो वो कुमकुम को टच किया, तो इसलिए कहते हैं कि हल्की सी वो जो है पिंकिश कलर में हो गई थी। और पिंकिश कलर होते 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 फिर इस धराधाम पे आई, और यहाँ तक नहीं, नीचे चली गई। तो नीचे कौन सा है, गर्भोदक्षाई पोषण, तो उसमें वो फिर वो चली गई। तो इस तरीके से भगवान आई, तब उनका नाम क्या पड़ा, विष्णुपदी। तो इस तरीके से जो है गंगा है। और हम सब जानते हैं शास्त्र में कितने वर्णन है कि किस तरीके से जो है वो इतना पवित्र करती हैं, और इसलिए ज्यादा पवित्र होती है क्योंकि भगवान को टच करके आती है। आध्यात्मिक जगत की है हमारी गंगा जी, इसलिए वो कहते हैं कि ये पवित्र करने वाली नदियों में स्रोत जो भी है वो कौन है, मैं ही हूँ, मेरी ही वो विभूति है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 32। सर्गाणाम आदि अंतः सर्गाणामादि अन्तरन्तः च मध्यम च एव अहम अर्जुन मध्यं चैव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्य विद्यानाम अध्यात्म अविद्या विद्यानां बाधा प्रवदताम अहम। वादः प्रवताम् अहम्। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए आप इसमें, पढ़ो। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर। तो ये जो लास्ट वाला, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सृष्टियों के प्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। तो हम श्रीमद् भागवत में हमने देखा है कि भगवान उसमें क्या बताते हैं, पहले सर्ग आता है और फिर विसर्ग आता है। तो सर्ग जो है वो भगवान के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद विसर्ग जो सेकंड क्रिएशन है ना, सेकेंडरी जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। तो जो प्राइमरी जो क्रिएशन है वो भगवान ही करते हैं, और प्राइमरी क्रिएशन में भगवान सब कुछ कर देते हैं। प्राइमरी क्रिएशन में क्या होता है, जो भगवान के पुरुष अवतार हैं वो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं। तो प्राइमरी क्रिएशन में क्या, कर्णोदक्षाई विष्णु है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों ही जो है कर देते हैं। और इसमें ही वो क्या होते हैं, देखिए, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना, पालन करते हैं, तुम ही सर्वेश्वरा पालन करने वाले। और उसके बाद क्या है, उसको मेंटेन करते हैं ब्रह्मा जी, और उसको जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो वो शिव जी को कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो है शक्तियां इन लोग को देके ये सारी चीजें पहले ही कंफर्म कर देते हैं। ये इस तरीके से जो है उत्पन्न होगा, स्थित रहेगा, और उसके बाद प्रलय हो जाएगा। उसके बाद जो भी चीजें उसमें होनी है, डेवलप होनी है, प्रकृति बननी है, ये होना है, वो सब ब्रह्मा जी को होता है। तो इसलिए कौन है, भगवान कहते हैं यही मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, और मैं ही अंत हूँ। अगर भगवान ना चाहे तो प्रलय ना हो, भगवान ना चाहे तो कोई चीज स्थित ना रहे, और भगवान ना चाहे तो किसी चीज का आरंभ ना हो। तो ये हमारे शुरू और अंत सब भगवान से ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है विद्याओं में, अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो है मैं क्या हूँ, मैं आध्यात्म विद्या हूँ। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया भी है कि जो है
उच्च विद्या के लिए ज्ञान अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें से वेद है ना, 6 वेदांग हैं, उसके वेदांत सूत्र हैं, तर्क ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब कुछ है। तो 14 तरह की जो है क्या होती है, विद्याएं होती हैं। 14 तरह की विद्याएं होती हैं और 64 तरह की कला होती है। अब इन सब में ये सब चीजें हैं, ठीक है, पर इन सब में वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आध्यात्मिक जो है विद्या हूँ। और ये कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है ये आध्यात्मिक विद्या, बताइए कौन बताएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। आध्यात्मिक विद्या किसको बोला जाता है? आध्यात्मिक विद्या किसको बोलते हैं, जिससे क्या समझ में आए हमको? माता जी भगवत गीता। अध्यात्म के बारे में या धर्म के बारे में? आध्यात्म, हाँ, तो आध्यात्मिक जो माता जी ने सही बोला, जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये हमको किसका ज्ञान दिला रही है, ये हमको आध्यात्म का ज्ञान दिला रही है। ठीक है, ये सबसे बेसिक जो एक है, इसीलिए इसको बोला जाता है भगवत गीता में सारे शास्त्र, सारे पुराण, सब वेदात, सब कुछ, सबका सार क्या है, भगवत गीता। तो हम डेली जो है किसको पढ़ रहे हैं, आध्यात्म विद्या को पढ़ रहे हैं, जो भगवान को रिप्रेजेंट करती है। भगवान ने ही बोली है, भगवान को रिप्रेजेंट करती है, ये भगवान की विभूति है, जिसको हम अपने हाथ में रोज लेते हैं सुबह और पढ़ते हैं। तो सिर्फ सुनने से नहीं, जब हम डेली पढ़ते हैं तो उससे बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम भगवान से एसोसिएट होते हैं, भगवान की वाणी है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, आध्यात्म विद्या क्यों भगवान ने बोला है, इतने सारी कलाएं, इतने सारे शब्दों में क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि एक बार उदाहरण से बताती हूँ मैं आपको, एक बार शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में जाके वो एक कॉलेज में जाते हैं, और वहां पे, क्योंकि कॉलेज में तो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो सारे डिपार्टमेंट्स वो देखते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आपके यहाँ अम, वो डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे जीवित जो है लिविंग बॉडी और डाई बॉडी के जो है बीच में अंतर बताया जाए। तो वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह का तो कोई भी हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, इसीलिए जीवों की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उसमें ये सब्जेक्ट, ये जो है विद्या, ये नॉलेज नहीं दी जाती कि जीवित व्यक्ति में और मृत मरे हुए व्यक्ति में क्या अंतर होता है। तो उसमें क्या अंतर होता है, उसमें कॉन्शियसनेस का अंतर होता है। क्योंकि अगर आत्मा चली जाएगी, क्योंकि वो भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, आत्मा ही विशेष है, तो वो ज्ञान तो देना चाहिए, आत्मा का विज्ञान, सेल्फ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, आत्मा का विज्ञान जो है वो तो पढ़ाना ही चाहिए। तो वो उससे बताते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे से बच्चे से वो मिलते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ, वेयर इज योर हैंड, मतलब हाँ नहीं, हाँ वेयर इज योर नहीं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, उसके हाथ को पकड़ के बोलते हैं ये क्या है, तो वो कहता है दिस इज माई हैंड। तो वो कहते हैं कि अच्छा, पैरों को, बोले ये क्या है, बोले दिस इज माई लेग, बोले ये क्या है, बोले दिस इज माई हेड। ऐसे करके वो एक एक चीज, तो वो सारी उनके जो है अंगों को पूछ लेते हैं शिला प्रभुपाद। फिर वो कहते हैं अच्छा, तो फिर वेर आर यू, ये सब तुम्हारा है तो तुम कहाँ हो? और वो जो बच्चा होता है वो तुम सोचने लगता है, वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया स्वामी जी ने कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर वो अपने टीचर से पूछता है कि ये सब मेरे शरीर के भाग हैं, तो मैं कहाँ हूँ? तो वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये ही आध्यात्मिक विद्या है, और इसी क्वेश्चन के ऊपर पूरे हमारे जो शास्त्र है, भगवत गीता है, वो आधारित है, वो हमको वही सिखाती है। तो सबसे बड़ी विद्या क्या है, अपने आप को जानना, है ना, कि हम कौन हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो विद्या है हम, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बात, हम, अच्छा देखिए, जब लोग, हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी ना, उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि हम कौन है क्योंकि हम लोग शरीर के बारे में ही सोचते हैं कि हम शरीर है, ये है। तो इस तरीके से भगवान शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। अब आ जाते हैं बाद में वाद, है ना। तो वो कहते हैं वाद प्रवत्ता अहम, तो हम कौन है। तो इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं, प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिसके विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। तो ये 3 प्रकार है, जल्प और वितंडा और और बाद में वाद। तो ये 3 है, तो तीनों में से भगवान ने क्या बोला, मैं वाद हूं। तो जो है ये जल्प क्या होता है, जल्प का मतलब होता है, जल्प में शास्त्रों को ही रखा जाता है। शास्त्र, जैसे हम लोग डिबेट करते हैं ना, तो ये डिबेट की एक जो है वो है, प्रकार है, डिबेट के जो है प्रकार है। तो उसमें पहला जो है ये जल्प है। जल्प में क्या होता है कि शास्त्रों के साथ ही बोलते हैं, पर क्या करते हैं कि इसमें अपना अपना पक्ष रखा जाता है, ठीक है। तो जल्प में क्या होता है कि वो अपना पक्ष रखेगा और दूसरा अपना पक्ष रखेगा, तो ये होता है। और इसमें
मैंने इसमें लिखा हुआ है, हाँ। तो इसमें जो है अपना अपना पक्ष रखता है, और क्या होता है कि दूसरे का खंडन करने का प्रयास करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो है, क्योंकि सत्य को स्थापित नहीं करता, दूसरे को क्या करता है, खंडन करने का प्रयास करता है। अपना पक्ष रखेगा और दूसरे का खंडन करेगा, शास्त्रों के अनुसार ही करता है, पर सत्य से दूर चला जाता है। इस जल्क में वो क्या होता है, सत्य से दूर चला जाता है। कभी कभी हमारी मानसिकता ऐसी होती है ना कि वो जो बोल रहा है उसको करेक्ट, मतलब उसको जो है खंडित करेंगे। हो सकता है वो सत्य ही बोल रहा हो, पर क्यों, कि उसको खंडित करना है, तो इसलिए वो सत्य से दूर चला जाता है। दूसरा क्या होता है, वितंडा। ये तो और भी आश्चर्य वाली चीज है। ये क्या, इसमें क्या होता है, ये आजकल ये वाली चीज देखी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपना पक्ष नहीं रखना। हम हमने क्या, हम दो लोग बहस कर रहे हैं, तो उसमें अपना पक्ष क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। तुम जो बोलोगे वो गलत होगा। तो उसने जो भी बोला, बस उसके विपक्ष में बोलना है। उसको हर चीज में उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। तुमने जो बोला उसको ये गलत है, वो बोला वो भी गलत है। अच्छा ठीक है, गलत किस आधार पे है, वो आधार कुछ भी नहीं है। ना वहां पे सत्य है, ना वहां पे शास्त्र है, ना वहां पे आधार है। आपका कोई पॉइंट है, मेरा कोई पॉइंट नहीं, पर तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। करेक्ट, यही देखा जाता है आजकल। एक एग्जाम्पल बहुत फनी सा है ये। बिल्कुल माता जी, आजकल यही देखा जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला, वो कितनी डिबेट चल रही है, और उनको ठीक भी नहीं कह रहे और गलत भी कह रहे हैं। यस, और आजकल ऐसा ही है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, जो वैदिक हमारा समय था, उसमें क्या होता था कि अगर तर्क होता था, तर्क होते था। और पता है आपको, पहले के टाइम में सबसे फेमस गेम जो मनोरंजन के लिए होता था वो यही होता था। क्या होता था वहां पे, एक प्रणाली ऐसी रखी जाती थी जिसमें कि बड़े बड़े लोग आते थे जो बहुत ज्ञानी होते थे, और वो आके क्या करते थे, तर्क करते थे। पर उसमें भी शर्त होती थी। उसमें शर्त होती थी कि दोनों पक्ष बैठेंगे और अपना अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे सत्य के आधार पे। और उसमें क्या होगा, जो पक्ष जीतेगा, फिर दूसरा पक्ष उसका जो है शिष्य बन जाएगा। मतलब फिर उसकी बात को सब लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से पहले के वैदिक समय में ये चीजें होती थी, पर आज नहीं है। पति पत्नी में देखो, आप देख लो, पत्नी कुछ भी बोलेगी, पति अगर बोलेंगे तुम तो जो कहती हो वो गलत ही कहती हो। और पत्नी पति से क्या बोलती है, तुम जो बोलते हो वो गलत ही बोलते हो, तुमने कभी कुछ सही बोला ही नहीं है। तो उसकी हर बात को खंडन करना, और बाहर तो है ही। खैर, ये तो मैं मजाक के रूप में बोल रही थी कि ये होता ही है कि जो है सब गलत, जो तुम बोल रहे हो वो सब गलत। सत्य क्या है, सत्य तो उनको भी नहीं पता। तो ये क्या आ जाता है, वितंडा आ जाता है ना। अच्छा, जैसे जल्प आया है, तो हम लोगों ने सुना है प्रजल्प। प्रजल्प और जल्प में क्या अंतर है? प्रजल्प और जल्प में अंतर है कि जल्प में शास्त्रों को लेते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं, शास्त्रों को बीच में रखते हैं क्योंकि वहां पे तर्क होता है। प्रजल्प में होता है जिसमें कोई सर पैर की बात नहीं होती, जिसमें कोई भगवान की बात ही नहीं होती। एटलीस्ट इसमें शास्त्रों से तो बात हो रही है ना। प्रजल्प में तो शास्त्र क्या, कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जहां शास्त्र, साधु और भगवान की चर्चा ना हो, वो प्रजल्प है। तो उससे तो बहुत बड़ा अपराध होता है, तो इसलिए वो बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जल्प और वितंड, और उसके बाद आ जाता है वाद। तो भगवान कह रहे हैं मैं वाद हूँ। अब अच्छा, जब कोई वितंड करता है तो उससे क्या होता है, जल्प के बारे में हमने जाना कि जब कोई जल्प करता है तो क्या होता है, वो सत्य से दूर चला जाता है। जब कोई वितंड करता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति अंधकार की तरफ जाता है, अज्ञान की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले पक्ष को खंड करने की कोशिश करता है हर तरीके से। तो वो झूठ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, तो वो क्या होगा, उसकी जो है अधोगति होने लगती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो सामने वाला सही बोल रहा है उसको स्वीकार कर लो, और अगर नहीं सहमत हो तो आप वहां से चले जाइए, आप चुप हो जाइए। पर उस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम उसको सुनेंगे और हम उसके साथ बहस करेंगे। तो इसलिए कहते हैं किसी के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं है तो हट जाओ वहां से, क्योंकि भगवान उसको वहां पे आपको बिल्कुल भी जो है सहायता प्रदान नहीं करेंगे। उसके बाद है वाद। वाद में जो है शिला प्रभुपाद जो है, भगवान क्या बताते हैं कि ये जो है शास्त्रों से संबंधित होता है, और इसमें भगवान की ही चर्चा होती है। और भगवान की चर्चा जैसे हमने बताया था वैदिक शास्त्रों में ऐसी होती थी। तो भगवान की चर्चा होती है, सत्य को स्थापित किया जाता है, और जो पक्ष जीतता है उसको दूसरे वाला जो है उसको अपना क्या गुरु मान लेता है, और उसी जो है जो विनर हुआ है, जो जीता है, जो उसमें जो है विजय हुआ है, उसकी जो है सत्य को स्थापित किया जाता है। जैसे कोई राजा होते थे, तो राजा भी जब कोई किसी जो है जो पांडित्य जो करते थे,
इस तरह से तर्क, तो उसको अपना मंत्री नियुक्त कर लेते थे, उसको अपने यहाँ का जो है राज जो है पंडित घोषित कर देते थे, और उनके कहने से ही वो सारे कार्य करते थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती थी, है ना। अब आप देखेंगे हमारे जो छठ गोस्वामी हैं, वो भी, उनके जो है, जब हम लोग उनकी जो गाते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं नाना शास्त्र विचारने का निपुणो, वो शास्त्रों में निपुण थे, शास्त्रों में। और क्या कहते थे, सद्धर्म संस्थापको वंदे। तो इसमें बोलते हैं कि ये जो हमारे छठ गोस्वामी हैं, इन्होंने जो तर्क किया है शास्त्र के अनुरूप किया है, किस लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो वाद क्या है, जो धर्म को स्थापित करता है, उसमें भगवान कहते हैं मैं जो है उसमें विभूति हूँ। अब इसी से संबंधित जो हम लोगों ने भी भगवत गीता में 10.9 और 10 भी पढ़ा था, उसमें वो क्या बता रहे थे, बोधयंता परस्परम, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक दूसरे से भगवान की बातों की चर्चा करते हैं, तो वो जब चर्चा होती है वो वाद कहलाती है, और उसमें भगवान विभूति अपने आप को बताते हैं, उसमें नहीं जिसमें सत्य नहीं होता और जिसमें दूसरों को खंडित किया जाता है वो। अब इसमें एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके इसको यहाँ पे जो है विराम करूंगी। बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए, और बहुत जो है शिक्षाप्रद है ये वाला। तो एक बार क्या होता है, जो है ये सत्य घटना बता रही हूँ आपको। एक महान जो है ज्ञानी पंडित होते हैं, उनका नाम होता है मंडन मिश्रा, आप चाहो तो उस पर सर्च कर लेना। और उनका शंकराचार्य जी से क्या होता है, विवाद होता है, वाद विवाद होता है, और उनको रखी जाती है। और उनकी जो है कम 21 दिन तक ये विवाद चलता है ना। तो वो अपने अपने पक्ष को स्थापित करने का प्रयास करते हैं उसमें। अब वो दोनों ही इतने विद्वान थे कि दोनों में से कोई भी जो है हार नहीं रहा था। 21 दिन तक ये चलता रहा कंटिन्यू, और चलते 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 जब 21 दिन पूरे हो गए, और जो मीडिएटर थे, मतलब जो रेफरी जिसको बोलते हैं बीच में, जो उस चीज को बताता कि कौन पक्ष जीता है कौन हारा है, उसमें मंडन मिश्रा की जो पत्नी थी, जिनका नाम था सरला शारदा देवी, वो है रेफरी थी वहां पे। क्योंकि अब जो रेफरी का मतलब क्या होता है, जिसको पूरी चीजों का ज्ञान हो, तभी तो वो किसी की बात को बता पाएगा। तो इस तरीके से वो होती है। तो वो 21 दिन तक चलने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो कहते हैं कि अब इसका निर्णय कैसे किया जाएगा। तो शारदा जो देवी होती हैं, उनकी जो पत्नी होती है, वो कहती हैं कि मेरे पति मंडन मिश्रा जो है परास्त हुए हैं इस तर्क जो है प्रतिस्पर्धा में। तो वो कहते हैं कैसे आपने बोला कि ये परास्त हुए, वो तो सबके आंसर दे रहे थे, दोनों में से तो कोई भी परास्त नहीं हुआ। बोले कि उनके शारीरिक जो आभा थी उससे, और उनकी जो शारीरिक गतिविधियां थी उससे वो परास्त हो गए, मतलब आंतरिक रूप से वो परास्त हो गए। बोले कैसे, कैसे कि बोले अब इनकी स्थिति देखिए और शंकराचार्य की स्थिति देखिए। शंकराचार्य अभी भी बिल्कुल शांत है, काम है, इनमें कोई भी जो है उनके शरीर में कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है। और हमारे पति में इनको देखिए, मंडन मिश्रा को देखिए, इनका जो है शरीर ज्वर के समान तप रहा है, इनको क्रोध आ रहा है, इनका शरीर लाल हो गया है, और इनके गले में जो माला है वो भी टूट रही है ज्वर के कारण, अग्नि के कारण। तो ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा में जो वेग आपके अंदर आया है, इसका मतलब आप आंतरिक रूप से क्या हो गए हैं, जो है परास्त हो गए। उनकी खुद स्वयं की पत्नी ने बोला कि मेरे पति परास्त हो गए। आंतरिक रूप से इसको हम निर्णय करते हैं, और सब लोगों ने उनको मान लिया, क्योंकि वो खुद भी इतनी जो है तेज थी, उनको खुद इतना ज्ञान था। उसके बाद फिर वो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, फिर वो कहती हैं कि प्रतिस्पर्धा में वो आंतरिक रूप से जो है परास्त हुए हैं, पर मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, आप मुझसे जो है क्या कीजिए, तर्क कीजिए। फिर वो कहते हैं कि आपसे, तो बोले, और वो होते हैं सन्यासी। अब इसमें एक चीज और होता है, उसमें ये भी जो होता है कि जब कोई तर्क होता है तो एक शर्त रखी जाती है कि अगर कोई हारेगा तो क्या होगा, है ना, डिसाइबल बनेगा। पर इसमें उन्होंने रखा था कि जो भी हारेगा उसको, जो शंकराचार्य हैं उनको सन्यास छोड़ना पड़ेगा और गृहस्थ में आना पड़ेगा, और जो मंडन मिश्रा जो गृहस्थ थे उनको सन्यास लेना पड़ेगा। तो अब सोचिए ये शर्त रखी गई थी। तो वो कहती हैं आप मुझसे शर्त कीजिए, मतलब मुझसे तर्क कीजिए। तो कहते हैं ठीक है, आप कोई भी जो है विषय बता दीजिए। तो उस समय शारदा जो है क्या बोलती हैं कि मैं जो है काम सूत्र पे जो है डिबेट करूंगी। अब ये होते हैं सन्यासी, ये काम सूत्र पे कैसे डिबेट कर सकते हैं। फिर कहते हैं मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर वो वहां के एक राजा होते हैं जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं शंकराचार्य जी। और जाने के बाद अपने लोगों से बोलते हैं कि मैं समाधि, पहले वो समाधि लेते हैं और अपने डिसाइबल से बोलते हैं मैं समाधि में हूँ, मेरे शरीर का ध्यान रखना। और उस समाधि से वो अपने आप को, मतलब आत्मा को निकाल के उस राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो पूरा जो है एक समय लेते हैं, कुछ 1 महीना कुछ ऐसे करके, और उससे वो पूरे उस शास्त्र को
समझते हैं, क्योंकि वो जीवित होते हैं, अपने पत्नी के पास जाते हैं और वो काम शास्त्र को पूरा जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद पुनः शरीर को त्याग करके अपने शरीर में आते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है उनसे क्या करते हैं, तर्क करते हैं शंकराचार्य, और उसके बाद फिर वो जो है उनको डिफीट करते हैं। तो इस तरीके से पहले की चीजें होती थी, और फिर उसके बाद वो वहां पे उसको स्थापित करते हैं कि किस तरीके से जो जो भी विषय उनका वहां पे रहा, उसको वहां पे वो स्थापित करके अपने आप को पुख्ता करते हैं, और सब लोग फिर उनको डिसाइपल बन जाते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। तो इस तरीके से जो पहले के लोग थे वो वैदिक के नियमों का अनुसार जो है सारी बात करते थे, और उसको ही भगवान कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे हूँ। तो इसीलिए जब कोई भी, हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि जब कोई वाद विवाद या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें अगर कृष्ण का नाम है, भक्तों के बीच में कोई चर्चा चल रही है, तो हम वहां पे भगवान की विभूति को देख सकते हैं। अनर्गल कोई वार्तालाप हो रही है, किसी को कोई खंडन कर रहा है, तो समझ लीजिए वहां से हमें हट जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भगवान का कोई भी समावेश नहीं होता। इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो। माता जी। इसी के साथ पुनः मिलेंगे सोमवार को। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।